सैफ आई थिंक आप कल फोन करने वाले थे। कल आई थिंक मुझे लगा था कि नोटिफिकेशन आया था मेरे पास फोन का, आपको कॉल का। यस सर, वो थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो वो पूछना चाहता था कौन आई ड्रॉप बताया थी, कौन सी आई ड्रॉप बताया था आपने? क्या बताया था? आपने एक आई ड्रॉप बताया था ना, थोड़ा आंख में स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा था सर। एड्रो बताया था? क्या बताया था? एडर बताया था मैंने, समझा नहीं बेटा। चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं उसको। ओके, सब आई थिंक ऑलमोस्ट आ चुके हैं, राइट? 24 आ गए हैं। दिवांशु बेटा अपना माइक बंद कर दो। दिवांशु, दिवांशु गर्ग, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ आपको। ओके, सभी लोग आ गए। शिव रावत इज ऑन होल्ड, क्या बात है? उसका बोलो उसको कि कनेक्ट करे उसे सही से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बेटा बात करेंगे। हो क्या ज्यादा, ठीक है। तो इस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की हम बात करने से पहले पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। बेटा किसका कौन है? मुझे पीछे बेटा डिस्टरबेंस होती है। ओके, सो ओह मैन, जब भी स्विच करना पड़ता है मुझे, फिर बार बार चेंज करना पड़ता है। एक मिनट। Let us now see how multiplication is done। ठीक है, तो जैसे हमने अब तक पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन के बारे में, हमने जाना है, पढ़ा है इसके बारे में, और अब आदत भी हो गई। जैसे सिंपल से एक मल्टीप्लिकेशन आपकी कुछ इस तरह से होती थी आपकी, लाइक 216 इंटू 130, राइट। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, कैसे करूंगा मैं इसको? सिंपल, जीरो पहले या यूनिट्स प्लेस से लेते थे, यूनिट्स प्लेस से हर एक को मल्टीप्लाई करते थे, फिर वंस प्लेस, तो सॉरी टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड प्लेस, इस तरीके से। तो 0 इंटू 6 0 0 0। फिर हम एक शिफ्ट करते हैं, हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट है ना? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टेंथ प्लेस के लिए आएगा वो आपका इस तरफ से आएगा, यहां से आएगा। 3 इंटू 6 18, ओके। 3 1 4 एंड 18 का 1 जो कैरी था 5, ओके। 3 इंटू 2 6। फिर अगेन जो थर्ड प्लेस के लिए भी हमें एक और बार हमें लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। 1 इंटू 6 सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया। एंड सबको हमने ऐड कर लिया, मतलब हमने लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट प्लस ऐड, ये तो हो रहा है। सर 4 होगा वहाँ 5 की जगह पे। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है मुझे? जो भी है, मेन कंसेप्ट तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी बहुत गलती करता हूँ, चलो। ओके,
सो ये हमारा क्या, इनको एडिशन किया जाता था, हम क्या करते थे, एक एक मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता था उसको शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करके और ऐड कर रहे होते थे। दिस वाज द आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। हम इसको ऐड करना शुरू कर देते, ओके। इस तरीके से होता था, राइट। अब हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और लेट्स सी कि अब हमारा काम कैसे हो रहा है, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत हम आज करते हैं, बेसिक है, तो इसमें हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन साइंड और अनसाइंड, इसके ऊपर एक बार हम ओवरव्यू देखेंगे इसका। और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड देन एडिशन, एडिशन से कहीं अधिक ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो आपका शिफ्ट्स और एड्स, जब जैसे आपको मैंने दिखाया है शिफ्टिंग हो रही है ना, और एडिशन भी हो रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको मल्टीप्लिकेशन जो होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें शिफ्टिंग भी होगी और एडिशन भी होगा। और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन क्या हो सकता है हमारा, कि भाई ज्यादा एरिया, ज्यादा सिलिकॉन चिप्स हमें चाहिए, राइट, ज्यादा टाइम, मतलब कितने साइकिल्स, लॉन्गर क्लॉक साइकिल टाइम्स, ठीक है। तो ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट है कंप्यूटर के लिए उसमें इंप्लीमेंट करना, राइट। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। तो जैसे हमारा तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, ह्यूमन वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, तो दिस इज ह्यूमन वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स ऑफ बेस 10। ये 25 और 102 को कर रहा है, देखिए 2 से किया, फिर 0 से किया, फिर 1 से किया, तो शिफ्टिंग होती जा रही है, ओके। दूसरा तरीका आपको यहाँ पर दे रखा है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग रिपीटेड एडिशन, राइट। और तीसरा दे रखा है ह्यूमन वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टू बाइनरी नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म। सो हर मेथड का अपने प्रोज एंड कॉन्स है, पहली बात। तो अगर मैं पहला मेथड चूज करूं, ध्यान से देखो बच्चे, अगर पहला मेथड हम लें, ठीक है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है इम्प्लीमेंट करना उसको प्रोसेसर में, क्योंकि जो आपका हर चीज जो है प्रोसेसर के लिए, लॉजिक हाई, लॉजिक जीरो, लॉजिक 1, लॉजिक 0, लॉजिक हाई, लॉजिक लो, ठीक है। हाई मीन्स व्हाट, 1, लो का मतलब क्या हो गया, 0। लेकिन अगर सेकेंड पार्ट की तरफ जाऊं, अगर इसको इम्प्लीमेंट करूं, तो ये n टाइम्स लेगा, ओके। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये आपका एक्चुअल में थर्ड ईयर में आता है, राइट। ये ओ एन जो जैसे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब अगर जितना नंबर ऑफ जितने नंबर्स है हमारे पास, राइट, उतने टाइम्स वो चलेगा। तो इट टेक्स n times, o n times, and you need to take care in choosing lower value as multiplier। तो लोअर वैल्यू जो हमें लेनी पड़ेगी मल्टीप्लायर के तौर पे, क्योंकि n टाइम्स हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, लेट अस सी नाउ, ओके। मैंने अभी यहाँ पर एक चीज लिखी थी, ओ एन, राइट, ओ एन लिखा था, और एक्चुअल में इनको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अच्छा, आपको ये बेटा ये वर्ड पता है, लेट मी आस्क यू लाइक दिस, एसिम्प्टोट क्या होता है, व्हाट इज एन एसिम्प्टोट, बता, कौन बताएगा। कौन बताएगा एसिम्प्टोट क्या होता है। क्या हो बच्चे, आवाज नहीं आ रही है मेरी आप लोगों को, या नहीं समझ में आ पा रहा, बताओ, चैट पे मेंशन कर दो। मेंशन इन द चैट, एसिम्प्टोट पता है, भूल गए।
एसिम्प्टोट एक ऐसा ग्राफ है जो किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगा। इट विल रिमेन पैरेलल टू एनी एक्सिस। यहाँ पे जैसे y एक्सिस है और x एक्सिस है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, तो ऐसे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोसीजर, किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी अप्रोच के कितना बेहतर है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी टाइम कितना निकालेगा। तो ओ जो निकालता है दैट इज निकालता है मैक्सिमम टाइम। तो अगर स्लाइड के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें क्या लिखा होता है कि 25 इंटू 102 और समेशन क्या हुआ था 102। देखिए क्या किया हुआ था, देखो ध्यान से, समेशन ऑफ 102 एंड 25 इस तरीके से किया हुआ था। है ना, ये किया हुआ था इसने। तो मतलब अगर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जितने नंबर फॉर डिजिट्स इसके अंदर हो गए n, उतना ही टाइम आपको लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा इसको करने में, कैलकुलेट करने में। तो तभी हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीप्लिकेंड। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंड। और इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर हमेशा हमें छोटा नंबर रखना होता है कि इट इज इजियर टू कैलकुलेट 102 इंटू 25 देन 25 इंटू 102। क्या कहते हो बच्चे, है ना? क्या बात है बेटा, आज आप जवाब नहीं दे रहे हो, क्या बात है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर रिपीटेड एडिशन अगर हमें किया जाए तो n टाइम्स, जितने n है आप कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आपके 3 टाइम्स तो चलेगा चलेगा ये, अगर 5 टाइम्स होगा तो 5 टाइम्स चलेगा, इस तरीके से। अगर मैं तीसरा मेथड अप्लाई करता हूँ, थर्ड मेथड, तो लॉजिक हाई एंड वंस और लॉजिक लो जीरोस के हिसाब से वो करके दिखा रहा है, राइट। इस हमें इस तरीके को, इस ह्यूमन वे ऑफ मल्टीप्लाइंग नंबर्स को हमें इस तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर समझ सके या कंप्यूटर से काम कराया जा सके। ठीक है, 3 मेथड्स हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के, एक बेस 10 का, दूसरा भी बेस 10 का लेकिन रिपीटेड एडिशन का, ठीक है, और तीसरा हमारा बाइनरी फॉर्म में। और अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये दिख नहीं रहा होगा, आप देखो, अगर क्लोजली देखोगे इसको आप, इफ यू लुक क्लोजली, हर बार जो 1 और 0 आ रहे हैं हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, विद द मल्टीप्लिकेंट। ये ऊपर वाला क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंट, और ये हो गया मल्टीप्लायर। तो जितने बार हमारा 1 और 0 हो रहे हैं तो शिफ्टिंग हो रही है हमारी, और शिफ्टिंग होके शिफ्ट लेफ्ट 2n टाइम्स टाइम 2 टू पावर n, n हो गया आपका ये वाला। ठीक है, इतने टाइम्स आपका हो रहा है, n इज द पोजीशन ऑफ बिट यूज्ड बाय मल्टीप्लायर। तो जितने बिट्स है हमारे, ठीक है, कितने बिट्स हैं, 7 बिट्स है, 2 टू पावर 7 कितने, 128 टाइम्स चलेगा ये। उतनी बार हमारा क्या हो रहा है, देखिए 0 0 से करते हुए शिफ्टिंग हो रही है हमारे नंबर्स की। तो शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा राइट की तरफ जो भी नंबर डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं 0। इसको भी डिटेल में हम अभी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। ओके, अब देखो जरा, अब ये सिंपल सा बेहतर एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन। ये मैं एज एनिमेशन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को दिखा सकूं मैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ हमारा, मल्टीप्लिकेंट, दूसरा क्या हुआ, मल्टीप्लायर। देखो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है और एडिशन होगा, है ना? अच्छा, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्चुअल में एंड ऑपरेशन है बच्चे, ध्यान रखना। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन जो इंप्लीमेंट हो रहा है, देखिए 1 और 0 0 0 1 0, ठीक है, 1 1 1, दिस इज व्हाट, एंड ऑपरेशन हो रही है। तो एंड गेट के द्वारा हम इंडिविजुअल बिट्स को तो हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है,
और हमें क्या क्या करते जाना है कि 1 से पहले सबका कराया, पहली बिट से कराया, राइट। कितने बिट्स है टोटल हमारे पास? 7, कितने हैं? आई थिंक 7 है, कितने? 8 बिट्स, 8 बिट्स ये रहे, 8 बिट्स ये रहे। तो हर एक का मुझे मल्टीप्लिकेशन हर एक से कराना पड़ेगा। एक मिनट, किसका फोन बज रहा है? एक मिनट बेटा। ओके, माय अदर फोन वाज रिंगिंग राइट नाउ, तो पता नहीं क्यों फोन आते रहते हैं। ओके ठीक है, अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं बेटा। ध्यान से देखना, ये आपका एनिमेटेड एक तरह से कंटेंट है, ठीक है, देखना ध्यान से। सबसे पहले पार्शियल सम, पहले पार्शियल सम रेडी कर लें। कितने बिट्स हो गए पार्शियल सम में? देखो जरा ध्यान से, हाउ मेनी बिट्स? 8 and 8 व्हाट? 16 बिट्स है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 n बिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मुझे 2 टाइम्स n सम चाहिए, एंड में रिजल्ट चाहिए, उतनी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर तो 4 बिट का एडिशन, 4 बिट के 2 नंबर्स का एडिशन हो रहा है तो मुझे एंड रिजल्ट मिलेगा 8 बिट्स का, 8 बिट का मिलेगा। 2 8 बिट का हो रहा है तो मुझे 16 बिट का मिलेगा, राइट। तो पहला हमने 1 से किया है ना, 1 से आ गया हमारे पास, पार्शियल सम हमने करना शुरू कर दिया। अब इसको हम शिफ्ट करते जाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे हम इसके बाद, ठीक है। फिर हमने 0 का किया। अब हमने क्या किया, नीचे तो हम लेफ्ट शिफ्ट करते गए, ऊपर हम राइट शिफ्ट करते गए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हो रही है, पहले 1 से करना था, अब 0 से करना है। तो इसको मैंने राइट शिफ्ट कर दिया कि भाई इसका इससे होता जाए, ताकि दिखाता जाओ। देखो, फिर 0 से किया, देखिए ऊपर वाला हम लेफ्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं, या नीचे देखो राइट शिफ्ट करते हैं, बात एक ही है। तो लेफ्ट शिफ्ट हमें करना है, कहते हैं मल्टीप्लिकेंट को हम लेफ्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं, और उसकी जो लास्ट मल्टीप्लायर की जो बिट है जो करस्पॉन्डिंग एलएसबी से जुड़ी हुई है, ये वाली, ये राइट, उससे हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे। देखो ध्यान से, फिर शिफ्ट कर दिया, फिर आ गया ऑपरेशन, फिर शिफ्ट कर दिया, होता जा रहा है। देखो लेफ्ट शिफ्ट होता होता जा रहा है, लेफ्ट शिफ्ट एंड और सम, एंड ऑपरेशन हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है और एडिशन हो रहा है। 3 चीजें हो रही है। देखो ध्यान से, है ना, दिख रहा है? यस सर, यस सर। तो 0 से किया तो सारा जीरोस आ गए, एंड में पार्शियल सम क्या बना? दिस इज this straightforward algorithm is known as shift add multiplication. इस तरह के एल्गोरिथम को क्या कहते हैं? शिफ्ट ऐड मल्टीप्लिकेशन। तो शिफ्ट करते जाओ और ऐड करते जाओ, ठीक है, यही हो रहा है। तो ये हो गया आपका, अब वो तो अब आपका आ गया अनसाइंड नंबर मल्टीप्लिकेशन। ये आपका अनसाइंड है, तो हमेशा पहला चीज क्या निकलती है, पार्शियल प्रोडक्ट निकाला जाता है हमेशा। फिर उस पार्शियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे 11 and 13 है, पहले हमने पार्शियल प्रोडक्ट रखा 1 से, जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 1.1 1.1 1.0 एज इट इज आ गया। दिस इज कॉल्ड पहला पार्शियल प्रोडक्ट, ये आ गया। फिर हमने क्या किया, एक और तरीका हमने किया कि भाई ये साइन की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई इसको पहले लेफ्ट शिफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर लेफ्ट किया, फिर राइट किया। इस तरीके से हम देखिए अलग अलग लिखते जा रहे हैं हम इसको। तो हर कोई हमारे पास 4 पार्शियल प्रोडक्ट्स है हमारे पास, एक 1 से मल्टीप्लाइड, फिर 0 से, फिर 1 से, फिर 1 से, क्योंकि 4 डिजिट है, 4 बिट्स है हमारे पास। तो 4 पार्शियल प्रोडक्ट्स है, उन सब का एडिशन हो जाएगा शिफ्ट करते हुए हमारा। दिस इज व्हाट आवर नंबर कम्स। वही सेम तरीका जो भी आपको मैंने करके बताया अभी।
अगर इस बात पे नोट किया जाए तो अगर मल्टीप्लायर बिट 1 है तो कॉपी द मल्टीप्लिकेंट अदरवाइज 0। देखो ध्यान से, अगर मल्टीप्लायर बिट की बिट 1 है तो एग्जैक्टली ये चीज कॉपी कर दो, जहां जहां पर 1 आ रहा है वहां पर ये एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है 1 0 1 1, और जहां पर 0 आ रहा है मल्टीप्लायर के बिट वहां पे एग्जैक्टली 0 कर दो। सिंपल। तो हमें डबल लेंथ रिजल्ट मिलेगा हमें, जैसे कि आपको मैंने बताया 4 बिट की कैलकुलेशन मेरे क्या लेकर आ रही है, 8 बिट्स 8 बिट लेकर आ रही है हमारी। ये कितने हैं, 4 बिट्स हैं, है ना। और ये कितना बना हमारा 8 बिट्स का, तो डबल लेंथ हो गई, है ना। तो हमें डबल लेंथ पे आंसर चाहिए हमें। ओके, अब एक छोटी सी एल्गोरिथम है, इसको हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेंट है, सॉरी मल्टीप्लायर, एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। क्यू को हमेशा मल्टीप्लिकेंट देखा जाता है। अगर कोई वेरिएबल हमने x लिया, उसको हमने इनिशियलाइज किया 4 0 से, 4 बिट बाइनरी नंबर, ठीक है, 4 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया उसको, और इसकी जो बिट्स है हमारी, दिस इज Q0, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। समझ आ रहा है, Q0 Q1 Q2 Q3। तो Q0 बिट का मतलब हो गया लास्ट की LSB, और Q3 क्या हो गया MSB, और ये क्या हो गया LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखो ध्यान से देख लो, MSB इज व्हाट, मोस्ट significant bit, okay, and LSB is what, least significant bit, ठीक है। So since the least significant bit LSB of multiplier, sorry ये multiplicand होगा, yes, एक मिनट, इरेजर है हमारे पास, ओके, यस, मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर, मैं भी कंफ्यूज होगा बच्चों, यस, नाउ आई गेट द पेन नाउ, दिस इज व्हाट multiplicand, and this is called multiplier. So q bit of multiplier, q0 bit जो है इसका, ये मल्टीप्लायर कितना है 1, तो x जो हमने वेरिएबल लिया इनिशियलाइज, हमने क्या किया, इनिशियलाइज हमने इसको इस तरह से कर रखा है, तो हमने इसको क्या किया, ऐड किया पहले। देखो हम क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, हम अब लेफ्ट शिफ्ट की जगह राइट शिफ्ट कर रहे हैं हम, राइट। देखो शिफ्टिंग तो होनी है, लेफ्ट करो राइट करो बात एक ही है, बट शिफ्ट करने के बाद हमें ऐड भी करना है, एडिशन एंड शिफ्टिंग दोनों साथ साथ होगी। तो हमने क्या कर दिया, पहले ऐड कर दिया, ये हमारे पास इनिशियली x था 1011, है ना। तो जब 1 होगा तो एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेंट होगा, एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको राइट शिफ्ट कर दे, इसको इस तरफ करते जाए, राइट की तरफ शिफ्ट करते जाए, तो आगे क्या हमारा 0 ऐड हो जाएगा, एक बिट शिफ्ट हो गई, 1 हो गया। अब अगेन Q1 जो है हमारा नेक्स्ट बिट आ रही है 0, एग्जैक्टली हमने क्या करना है, 0 0 से क्या कर देना है इसको, x हमारे पास क्या था, ये था, उसे हमें प्लस कर देना है, अगेन राइट शिफ्ट करते जाना है, तो अगेन 2 शिफ्ट और हो गया हमारे पास, ये इधर आ गया, ये आगे शिफ्ट हो गया, ये आगे शिफ्ट हो गया, राइट।
और 2 जीरोस आ गए हमारे पास, एक यहाँ पे जीरो था ऑलरेडी था, और एक इससे और एक एंड पे जीरो लगता गया लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। अब सिंस द Q2 ऑफ मल्टीप्लायर इज 1, अगेन Q2 अगर जैसे ही 1 होगा तो एग्जैक्टली वही नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो भी लास्ट वैल्यू होती है, हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी x, ये हो गया, राइट शिफ्ट हो गया था ये, है ना। तो 001011 001011 को 1011 से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, अब इसको यहाँ पे करना है, इसको राइट शिफ्ट करके हमें यहाँ पे जो 4 डिजिट है उनसे हमें जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना हमें, ठीक है। ये हमारे पास ये नंबर आ गया, आगे राइट शिफ्ट किया हमने इसको, ये से शिफ्ट करते गए इसको, और एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड जीरो इंसर्ट हो रहा है, दिस इज राइट शिफ्ट। ऐसे Q3 1 है तो अगेन वही चीज हमने किया, इसको हमने परफॉर्म किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये इस रिजल्ट को हमने पुख्ता करने के लिए हमने अगेन लास्ट में क्या किया, राइट शिफ्ट किया। सो हमारे पास क्या आ रहा है, एडिशन हो रहा है, ओके, बेस्ड ऑन द बिट ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। एक्चुअल में था हमारा m इंटू क्यूब, दिस इज व्हाट मल्टीप्लायर एंड दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेंट, ओके। तो बेस्ड ऑन द बिट ऑफ मल्टीप्लायर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन प्लस राइट शिफ्ट, ओके। देखो ये एग्जांपल देखो जरा, ट्राई देखो जरा इसको, 10 इंटू 5 करना चाह रहे हैं, फिर 10 इज द मल्टीप्लिकेंट, Q मतलब 5 जो है हमारा वो क्या है, मल्टीप्लायर है। देखो x को हमेशा 0 से इनिशियलाइज कर दिया हमने, तो हमारी शिफ्ट होती जा रही है, तो Q01 Q02 हमारी लेफ्ट शिफ्ट हो जा रहा है, लास्ट के LSB को हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 50 आ गया, 0110010। देखो ध्यान से, ये पीपीटी को आप मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है प्रेजेंटेशन मैंने, आप लोग इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं वो इसी बेस पे आगे काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस अनसाइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज डूइंग। अगर आप अब तक हमने प्रोसीजर देखा, ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो आपके पास जो C और A नाम के दो रजिस्टर्स हैं जिनको हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है, अगेन उसको आप X ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 बिट्स के हैं, ठीक है, 4 बिट्स के, तो हमारे ये 4 and 4 बिट्स टोटल 8 बिट्स का नंबर बनेगा हमारा X, ठीक है। ये 4 बिट कैलकुलेशन के लिए होगा हमारा, मल्टीप्लिकेट हमारा 4 बिट का, ये हमारा 4 बिट का, राइट। एंड काउंट आपका आ गया कितने नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ आपके मल्टीप्लायर होंगे, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स चलनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स पता चलना है। तो पहले हमारी जो बिट है Q0 हमने देखा 1 है कि नहीं है, तो ऐड कर दो मल्टीप्लायर के मल्टीप्लिकेंट के साथ, ठीक है, ऐड करते जाओ, नहीं है तो सीधा शिफ्ट करो, इसके बाद शिफ्ट भी होगा हमारा, और जब 0 है, जब 1 नहीं है तो अगेन शिफ्ट हो रहा है, और काउंट हमारा कम होता जा रहा है, काउंट इक्वल्स टू काउंट -1, और जब काउंट 0 हो गया हमारा, एंड कर दिया, प्रोडक्ट हमारा A और Q में हमारे पास आ गया। इसको भी आगे डिटेल में और देखेंगे बेटा, हमारे पास आएगी अभी बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम आएगी, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे अभी, ठीक है। पहले ये प्रेजेंटेशन बेटा ध्यान से देख लो, एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करो पहले एग्जैक्टली हो क्या रहा है,
खुद से करके देखोगे तभी समझ में आएगा। देखो सेम वही एग्जांपल है जो हमने शुरुआत में लिया था, पार्शियल प्रोडक्ट्स करके लिया था, राइट। तो हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं। शिफ्टिंग बेटा कैसे भी हो सकती है, लेफ्ट लेफ्ट हो राइट हो, कैसे भी हो सकती है। तो अगर जो हम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं उसको हम अपने कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करने के लिए राइट शिफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आगे देखो साइन मल्टीप्लीकेशन, साइन में क्या होगा, साइन आ गया -13 इंटू +11, तो टूज कॉम्प्लीमेंट साइन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अब इसी तरीके से चले तो क्या कैसे होगा हमारा, क्योंकि अब तक तो हमारा काम बन रहा है, सर्किट बन जाएगा इसके ऊपर हमारे पास, ये एल्गोरिथम है, सर्किट बन जाएगा, सब बन जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर हम अनसाइंड के बजाय अगर हम साइंड की बात करें, ठीक है, तो क्या यही प्रोसीजर हमारे पास एक्चुअल में आंसर देगा या नहीं देगा। अब देखो साइन की बात देखो यहाँ पर, तो साइन एक्सटेंशन हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पर -13 था, यहाँ पर ये चीज दिस इज -13, तो -13 और +11 देखो इस तरीके से शो हो रहा है। तो आपका साइन एक्सटेंशन हमने रेड पे शो कर रखा है। तो साइन एक्सटेंशन ऑफ नेगेटिव मल्टीप्लिकेंट, ये मेरा -143 आना चाहिए था मेरे पास, है ना। तो नेगेटिव मल्टीप्लायर के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन क्या होगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो, मल्टीप्लायर का और मल्टीप्लिकेंट का दोनों का ले लो, और प्रोसीड करो उसको एज ए पॉजिटिव मल्टीप्लायर की तरह प्रोसीड करो। दो ये तो तरीका ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट होगा दोनों ऑपरेंड का वो चेंज नहीं होगा, वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, उसको साइन प्रोडक्ट का जो साइन होगा वो भी चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अब जो भी हमें दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ पर देखो, अगर आप पीछे एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमें क्या बिट्स ऐड करनी पड़ रही है यार, है ना। दिक्कत आ रही है हमें बिट्स ऐड करने में, कंफ्यूजन हो सकता है, और अगर हम कंफ्यूज हो गए तो कंप्यूटर तो पहले वैसे ही कंफ्यूज बैठा है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि कब 1 लगाना है, कब 0 लगाना है, कैसे करना है, राइट। तो एक टेक्निक ऐसी है जो नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लायर्स दोनों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, दैट इज नोन एज बूथ एल्गोरिथम। इसको हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। और बेटा क्या चलेगा भगवान, बीच में सबके यहाँ पर आते रहते हैं। क्या मेरे पास मैसेज आया हुआ है, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा ओवर आ रहा है, रुको एक मिनट, अभी लिंक में दिया नहीं है, पुराना लिंक है, रुक जाओ। सर वो तो मैं दे रहा पुराना हूँ, लिंक है इसलिए ओवर आ रहा होगा। हाँ मैंने दिया ही नहीं अभी लिंक, मैंने अभी, कितनी जल्दी अटेंडेंस की आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं हम अभी, चलो ओके। ओ बस कर भाई, नोटिफिकेशन मुझे पसंद नहीं है। ओके इस तरीके का हमारा देखो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है सर्किट का। देखो मल्टीप्लिकेंट आपका ऐसे आ रहा है, ये MSB, ये LSB, n बिट एडर लगा, शिफ्ट एंड ऐड लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक लगा, एडिशन एंड शिफ्ट राइट, देखिए राइट शिफ्ट करिए, लेफ्ट शिफ्ट करिए, बात एक ही है, देखिए बार बार एक ही इसमें जा रहा है, एडिशन हो रहा है ये चीज। तो दिस इज हाउ अ मल्टीप्लिकेशन सर्किट, अ सर्किट फॉर मल्टीप्लिकेशन या बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जो प्रोसीजर भी ठीक है, सी हो गया, देखो क्या, देखो इसमें भी कैरी आता है ना, ए इज द रजिस्टर जिसके अंदर हमारा काम हो रहा है, ठीक है, जो आंसर आ रहा है, ए इज फॉर आंसर, राइट। कैरी हो गया हमारा एक्स्ट्रा बिट जो कैरी को बता रहा है कि हमारे कोई कैरी जनरेट तो नहीं हुई हमारी इस वजह से, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना। एडिशन होगा तो कैरी बेशक जनरेट होगी, भले वो 0 या 1 हो। देखो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन को देखो देखा जा सकता है, ये पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल। क्या आ गया बेटा, अब
अच्छा, अभी नहीं आया ना, मैं बोलूंगा तभी आएगा ना, या तो सुन नहीं रहे मेरी बात। ओके, इस तरीके का हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। देखो, इसको भी अच्छे से आपको और समझाऊंगा बढ़िया ढंग से, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, इसको कोशिश करो समझने की। हमारा देखिए Q और M, M क्या था हमारा मल्टीप्लिकेंट, Q क्या था मल्टीप्लायर, और इनिशियली हमारे पास A जो है, जब मैं उसमें X रखा था, यहाँ पे A है, और कैरी हमारा 0, ये सब 0 से इनिशियलाइज्ड है, ठीक है? तो A अब क्या आ जाएगा हमारा, अगर जैसे हमारा 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारा एग्जैक्टली ये आ जाएगा। Q0 अगर 1 है मेरा, तो मल्टीप्लिकेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर शिफ्ट कर दिया हमने उसको, राइट शिफ्ट कर दिया, ए और क्यू को हमने इकट्ठा, हमने राइट शिफ्ट कर दिया इसको पूरे को, सी ए और क्यू तीनों को हमने राइट शिफ्ट करना है। ये हमारा एज इट इज रहेगा, ये पूरा थ्रू आउट हमारा जो मल्टीप्लिकेंट है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? फिर हमने देखा कि मल्टीप्लायर के बिट हमारी अब जो Q0 मेरा 0 हो चुका है, ठीक है? 0 का सिर्फ शिफ्टिंग होगी, बस 0 के केस में सिर्फ शिफ्टिंग है, अगर वो फ्लो चार्ट ध्यान रखो तो। शिफ्टिंग कर दी, दोबारा हमने राइट शिफ्ट कर दिया, फिर 1 आ गया हमारा, अगेन 1 आ गया तो हमारा ऐड होना है और शिफ्ट होना है, ठीक है? 1 आना है तो ऐड और शिफ्ट दोनों होना है अगेन। तो हमारे पास एंड में, अब चूंकि हमारे पास ये हमने 4th साइकिल पे एंड क्यों किया, क्योंकि हमारे कितने बिट्स है हमारे पास टोटल, कितने बिट्स है, 4 बिट्स है, तो 4 बिट्स का मतलब होगा कि 4 साइकिल तक ही चलेगा, ये तो एंडलेस चलता रहेगा, नहीं तो कभी तो रोकेंगे इसको, है ना? तो रोकने का तरीका यही है, स्टॉपिंग कंडीशन इसकी यही है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ बिट्स के एडिशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ बिट्स का मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, उतने ही नंबर की तो तक साइकिल चलेगी, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, तो 4th साइकिल हमारी 4th तक चलेगी, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, राइट? जो हमारा 143 आ रहा था हमारे पास आंसर, ठीक है? 13 एंड 10, शायद ये दो नंबर, 13 और 11 दो नंबर है हमारे पास, है ना? तो हमारे पास ये कंप्लीट आंसर है हमारे पास, ये सी ए और क्यू, 0 1 0 0 1 1 4 1, ये हमारे पास आंसर आ रहा था हमारे पास 143। ये हमारा देखो मल्टीप्लाई का एग्जांपल, ये है वॉल्टर WSR 160, दिस इज अरिथमोमीटर, ये 1960 में डेवलप हुआ था। देखो देखो शिफ्ट ऐड कर, देखो शिफ्टिंग कर रहा है, देखो ये ध्यान से देखो, यहाँ पर सर्किट को ध्यान से देखो, शिफ्टिंग कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आप कर सकते हो उसको आप, और ईच टर्न जो क्रैंक हैंडल होगा वो ऐड करेगा, ठीक है, अप एंड सब्ट्रैक्ट्स डाउन। ऐड क्रैंक हैंडल अगर ऊपर करना है तो मतलब ऐड करना है, अगर नाम नीचे करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज क्रैंक हैंडल, ये वाला, दिस 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 इज का क्रैंक हैंडल रेड वाला है, इसको ऊपर किया तो ऐड होगा, नीचे करूंगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो शिफ्टिंग द एडर लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाइज द इफेक्ट बाय 10, देखिए लेफ्ट या राइट अप करते हैं हमारा 10 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो दिस इज व्हाट अ मल्टीप्लायर इज व्हाट, ठीक है? ये हमारा एक अरिथमेटिक मल्टीप्लायर है, सिंपल, एक हमारा बाइनरी नहीं है, ये डेसिमल है। देखो डेसिमल इंटीजर्स आ रहे हैं आपके 9 6 3 4 2 0 8 0 7, इस तरीके से। सो अब तक जो आपने देखा, जाना, समझा, समझने की कोशिश की, क्या क्या कंप्यूटर्स आ सकते हैं, हाउ डू कंप्यूटर्स मल्टीप्लाई नंबर्स, पहली बात कैसे कर सकते हैं, 3 तरीकों से हो सकता है, उनको एप्लीकेशन अगर हम इम्प्लीमेंट करने देखें तो कौन सा फीजिबल है कौन सा नहीं है, आपको मैंने अभी बताया। व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज टफर टू इम्प्लीमेंट एन एडिशन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्यों टफ है वो भी आपको मैंने बताया है। ये 2 क्वेश्चन हमारे प्रमुख तौर पे आते हैं इसके अंदर। So this lecture 2 of my unit 2 is over now. इसको अगर दोबारा देखना है दोबारा बाद में देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर है बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। अगर बेटा ये अगर आपने कर लिया ना, आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये कर लिए तो आपके आई थिंक 8 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का आएगा, ये नंबर पक्के हैं अगर आपने ये समझ लिया, अच्छे से समझ लिया तो। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से देखेंगे इसको। Till then, stay safe, stay healthy.
तो अब आप लोगों को मैं अटेंडेंस का लिंक दे रहा हूँ, फटाफट आप मार्क करिए, राइट। यस निखिल कुमार मौर्य, कुछ पूछना है आपको? आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस, कुछ पूछना किसी को? दिवांशु फिर से अपना माइक ऑन कर देते हो आप? पूछना बेटा कुछ आप? नहीं सर, नहीं पूछना। ओके, चलो अटेंडेंस मार्क करो बेटा। आपके इसमें चैट में दे दिया मैंने, लिंक दे दिया अटेंडेंस का, जल्दी मार्क करिए। मार्क करिए अटेंडेंस जल्दी फटाफट, चैट में दे रखा है। बच्चे क्या बात है, आज का बड़े ढीले ढीले हो रखे हो, क्या हो गया? हाँ, अश्विनी कुमार, कार्तिक त्यागी, श्रेया श्रीवास्तव, ध्रुव अग्रवाल, रोहन दुबे। स्प्रेडशीट ओपन कर लेता हूं, 10 आगे देखो करते करते। वेरी गुड, फटाफट करो। दिवांशु, अभिषेक, वेरी गुड। आदेश, सक्षम मिश्रा, कुणाल उपाध्याय, आदित्य भाटी। क्या आ रखा है बेटा? अब आ गया बेटा, भेज तो दिया। लो अलग से तुम्हें भेज रहा हूं मैं, लो। देखो काफी लोग के आ गए, देखो सब कर पा रहे। कुणाल चौधरी, रोहित, सक्षम मित्तल, मनस करे, सैफ अली खान, कुणाल उपाध्याय, कुशल मानी, श्रुति वधवा, सौरभ मोहरी, रिया शर्मा, शौर्य चौधरी, विशांक, वैभव शर्मा, यश गुप्ता। हाँ ठीक है, जाओ बेटा जाओ, जिनको होता जा रहा है जाओ, अब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, जाओ। लीव द क्लास, लीव द क्लास नाउ, जिनका होता जा रहा है। राघवेंद्र यादव जी, जिनका होता जा रहा है वो जाए। राघवेंद्र बेटा मार्क करो अटेंडेंस को। मार्क द अटेंडेंस, चैट बॉक्स में दे रखा है। मार्क नहीं हो रहा है मेरा। हाँ, तो मार्क नहीं हो रहा है। मार्क नहीं हो रहा है, क्या मतलब? फॉर्म नहीं खुल रहा, फॉर्म नहीं खुल रहा बेटा? हाँ सर, फॉर्म ही नहीं खुल रहा है, ये तो बोले लिंक नहीं मिल रहा मेरे को। अरे यार, तो पुराना पुराना पहली वाला, बार अरे पुराना पुराना वाला क्या है, जो चैट में रखा है, लास्ट में दे रखा है बेटा, देखो तो सही। देखो तो मैं अलग दोबारा भेज दिया, ओके भेज ओके सर, अभी तुम्हारे को भेज। थैंक यू हाँ सर। करो करो, ओके ओके। जल्दी करो, लीव करो क्लास को, मैं यहाँ क्लास एंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है।